नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। महू थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुतारखेड़ी में एक विधवा महिला के साथ अन्याय और दबंगई का मामला सामने आया है। पीड़िता इदरीश, जो अपने बच्चों का पालन पोषण मेहनत मजदूरी करके कर रही है, आज अपने ही घर के रास्ते के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। आरोप है कि गांव के ही दबंग पड़ोसी गौरी शंकर, पिता नंदलाल यादव और शमी पिता चित्र ने मिलकर पीड़िता के घर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, महिला को लगातार धमकाया जा रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित महिला ने न्याय के लिए कई बार महू थाने, कलेक्टर कार्यालय और पंचायत में शिकायत की, लेकिन हर बार उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला। प्रशासनिक लापरवाही के चलते अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरपंच और सचिव की उदासीनता के कारण दबंगों के हौसले बुलंद है, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के लोग न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ये विधवा महिला यूं ही परेशान होती रहेगी? क्या प्रशासन समय रहते इस मामले में हस्तक्षेप कर पीड़िता को न्याय दिला पाएगा, या फिर दबंगों की मनमानी यूं ही चलती रहेगी? पत्रकार देवराम ठाकुर। सर, मेरा मकान बनाया है मैंने, और ख़ुद का मकान ज़मीन खरीद के बनाया है मैंने। मकान बनाने के बाद मेरा मकान कंप्लीट हो गया। उसके बाद पंचायत वालों ने आके वहाँ नपती करी। नपती करने के बाद जो शासकीय रास्ता वो भी नाप के दे दिया गया है और मेरा घर का रास्ता बंद कर दिया गया है। और रास्ते से मुझे अंदर मेरे मकान में जाने ही नहीं दिया जाता है और ना बाहर आने दिया। वहाँ तार फेंसिंग कर दिए, कांटे लगा दिए हैं। अब अपने मकान में कैसे जाऊँ? मैं खुद किराए के मकान में रह रही हूँ और किराए के मकान के अंदर रहने के बाद भी मुझे मकान मालिक कह रहा अब मेरा मकान खाली करो। 2023 से लेके 2026 लग गया है। ना पंचायत वाले आते हैं और नपती करके पंचायत वालों ने ही दी है ये ज़मीन वहाँ पे, जबकि सरकारी रास्ता है। पंचायत से मंत्री साहब आए, सरपंच साहब आए, पंच आइए, वहाँ पे नाप के दे दिया उनको। और अब मेरा रास्ता बंद कर दिया गया है। अब पंचायत को बोलती हूँ आके खुलवाने का, तो पंचायत कहती है हम नहीं आ रहे हैं, हमारा कोई मैटर नहीं है वहाँ। और जबकि ग्राम पंचायत ने नाप के दी उनको ये ज़मीन। आपका क्या उसमें पट्टा है, रजिस्ट्री? मैंने नोटरी कराई सर। मैंने 1 लाख रुपए में वो प्लाट खरीदा था और मेरी नोटरी है। ना मैंने रजिस्ट्री करवाई, ना भी मेरा पट्टा बनने दिया इन लोगों ने। अभी सुतारखेड़ी में सबको नए मकानों का पट्टा दिया गया, मेरा कोई पट्टा नहीं आया है। और मुझे पंचायत में आती हूँ तो ये भगा देते हैं कि पंच को लेके आओ, सरपंच को लाओ। किसी को नोटिस नहीं देते, मुझे घरों घर पहुँचाते कि जाओ उनको बुलाओ। एक आता है, दूसरा नहीं आता, सब भग जाते हैं। फिर मैं आती हूँ पंचायत में तो मंत्री साहब भाग जाते हैं उठ के, सरपंच साहब चले जाते हैं, कोई भी मौके पे नहीं आ रहा है। सीएम हेल्पलाइन करी है तो सीएम हेल्पलाइन से तहसीलदार साहब ने सीओ को ट्रांसफ़र कर दी कंप्लेन, और सीओ ने यहाँ कर दी। और ये कहते हैं कि हम क्या करें, एक भी नहीं आ रहे। ना सीएम हेल्पलाइन से निराकरण हो रहा है, कुछ भी नहीं। कलेक्टर साहब करने गई थी, सीएम वर्मा साहब करने, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तहसीलदार साहब सुनने को तैयार नहीं है, एसडीएम साहब सुनने को तैयार नहीं है, और मंत्री साहब भी कि मेरा कोई मैटर नहीं है। ये सब मना कर रहे, एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन? मैं चाहती हूँ मेरा रास्ता खुल जाए, मैं अपने मकान में रहना चाहती हूँ। मैं किराया कब तक के दूंगी? मेरा पति थोड़ी है, मैं विधवा हूँ, मेरा आदमी नहीं है। मैं किराए के मकान में रह रही हूँ। मकान मालिक से दबाव बनवा रहे कि इससे मकान खाली करवाओ। रोज रोज मुझे नई नई धमकी दी जा रही है। 5-10 जन आते झगड़ा करते हैं वहाँ पे फिर मेरे से। कौन से गांव का मामला है? ग्राम सुतारखेड़ी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इदरीसा है।